गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंडा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा थीम है गांधी वर्सेस जिन्ना, महात्मा गांधी वर्सेस मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, अगर आपको बताया जाए कि आप लीडरों में से, इन दो लीडरों में से किसे चुनेंगे, आज की डेट में आप किसके साथ जाएंगे या किसको फॉलो करेंगे, तो मुझे पता है आप सबका आंसर होगा महात्मा गांधी। लेकिन क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों है, दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने स्वार्थ के लिए एक अलग देश क्रिएट करना चाहते थे और गांधी जी निस्वार्थ भाव से यूनिटी चाहते थे। आज अगर दोनों में कंपेयर करनी है तो एक ही चीज़ से आप कंपेयर कर सकते हो, उनकी एसेट से। मैं आज आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि जो म्यूचुअल फंड के सेल्स मैनेजर है, जिनका 200-300 करोड़ का AUM हो गया है, वो मोहम्मद अली जिन्ना कैसे है और फ्रीडम म्यूचुअल फंड गांधी जी के राह पे कैसे चल रहा है। दोनों में आप जब कंपेयर करोगे ना, गांधी जी ने निस्वार्थ भाव से सिर्फ देश की आज़ादी के लिए काम किया, खुद अपनी एसेट नहीं बनाई लेकिन देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उसी बात पे हम चल रहे हैं कि हमने कभी अपनी एसेट के बारे में सोचा ही नहीं है। हमने यही सोचा है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सिर्फ उनकी वेल्थ क्रिएट करके देनी है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फिनेंशियल प्लानर, एज ए फंड मैनेजर, हमें वो निभानी है। 1 रुपये की चोरी हमें नहीं करनी है, हमें झूठ बोलना आता नहीं है, हम सत्य की राह पे चल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ था कि गांधी जी की खुद तो एसेट कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और आज जो हमारा देश जिस जगह पे है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। आज गुजरात इतना समृद्ध है सिर्फ उन्हीं की वजह से है, और पाकिस्तान की आज जो हालत है वो उनके द्वारा चुने गए लीडर की वजह से है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और आपको ये आप कैसे पहचानोगे इन दोनों के, तो गांधी जी को पहचानने का ज़्यादा सिंपल फार्मूला ये है कि उन्होंने कभी वो पोरबंदर के राजा के बेटे थे, उन्होंने खुद की एसेट भी छोड़ दी देश के लिए। तो उसी पाथ पे मैं भी चल रहा हूँ। और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आपके जो सेल्स मैनेजर है, एडवाइज़र है झूठे, जिन्होंने खुद की वेल्थ तो क्रिएट कर ली लेकिन आपका पैसा नहीं बनाया। तो ये डिफरेंस जब तक आप नहीं समझोगे गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का, तब तक आपकी भी वेल्थ नहीं क्रिएट होगी, आप कभी समृद्ध नहीं बन पाओगे। जब तक आप मोहम्मद अली जिन्ना जैसे सेल्स मैनेजरों के साथ जुड़े रहोगे, जो सिर्फ अपनी वेल्थ बनाने में आगे है, जो सिर्फ सेल्स मैनेजमेंट करते हैं, जो फंड मैनेजमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचते, फिर दूसरे को प्रोडक्ट बेचते, तीसरे घर जाके प्रोडक्ट बेचते, और 200-300 करोड़ बना के झूठ फैला के सिर्फ अपनी वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है, कभी भी वो इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरफ सोचा ही नहीं है। इन्वेस्टर के प्रति उनका रुझान ही नहीं था। उनका एक ही गोल था कि सबको लॉन्ग टर्म का गाजर दे के पहले पैसे इकट्ठा कर लो, खुद की वेल्थ बना दो। लॉन्ग टर्म में पैसा आया किसने देखा? आज उनके 10 साल 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं की है। आपका CAGR आज की डेट में भी 11-12-13% होगा, जबकि मेरे सारे इन्वेस्टरों का वेल्थ 24% के CAGR से ग्रो हुआ है, क्योंकि हम गांधी जी के फॉलोअर हैं। गांधी जी एक ही चीज़ पे बहुत मानते हैं कि निष्काम कर्म करते जाओ और लोगों के सेवा भाव करो। ये सेवा भाव से काम करो नहीं करोगे, कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आज मेरी वेल्थ मैंने बनाने पे भी फोकस किया है, सीखा है, मैं अपनी धीरे धीरे वेल्थ बढ़ा रहा हूँ, उसमें लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। और जितनी ईमानदारी से मैं अपनी वेल्थ बढ़ा रहा हूँ, उतनी ही ईमानदारी से, शायद उससे ज़्यादा फोकस मैं मेरे जो जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट रखा है उनकी एसेट पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, खुद की एसेट से भी। तो यही फ़र्क है गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना में। तो आपके जो भी सेल्स मैनेजर है जो आपको रिटर्न नहीं ले पाए, तो वो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपनी वेल्थ क्रिएशन में था। वो कंपनियों की मीटिंग में जाते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, आपके पास पैसे लेते हैं, खुद विदेश की ट्रिप घूम के आते हैं, लेकिन आपका ही पोर्टफोलियो ज़ीरो होता है। तो आपके पैसे पे खुद की वेल्थ बढ़ा रहे, तो ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना से दूर हो जाइए और फ्रीडम म्यूचुअल फंड जैसी टीम्स के साथ जुड़ जाओगे, हमेशा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। इसका सीधा एग्जांपल ये है कि मेरे 10-15 साल के डेटा देख लो, एक भी इन्वेस्टर के साथ अन्याय नहीं हुआ है। अगर 1-2 इन्वेस्टर के साथ अन्याय हुआ है तो उनके खुद के स्वभाव की वजह से, बहुत शॉर्ट माइंडेड, वेरी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे थे, तो उन लोगों का हमने काम लेना ही बंद कर दिया। क्योंकि हम सेवा किया काम करते हैं, हमारा जो भी नॉलेज है, मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया है,
वो मैं सिर्फ लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि पैसा चाहे जितना भी बना लो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन झूठ बोल के अपने कर्म मैं क्यों बिगाड़ूँ, समझ रहे हो। मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है, तो उसका बेनिफिट मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों लोगों को मिले और लाखों लोगों की लाइफ ऊपर आए। इस इंटेंशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरा दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। जितना टाइम देना पड़ता है मैं उतना टाइम देता हूँ, लेकिन कभी गलत प्रैक्टिस नहीं करता। अगर आज मैं वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 हूँ तो इसी कारण से हूँ कि मैंने इंटेंशन, नीति हमेशा साफ रखी है, ऑनेस्टी से काम किया है, ईमानदारी से किया है, देने की भावना से काम किया है। एथिक्स को मैंने कभी नहीं तोड़ा। कभी भी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आई, मैंने अपने एथिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे गांधी जी ने कभी नहीं किया था। तो उसी वे में आज भी मैं बहुत सिंपल लाइफ जी रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई केयूर भाई आप अभी भी पुरानी गाड़ी में घूमते हो, बहुत सिंपल लाइफ जीते हो, क्यों नहीं है ऐसा। तो मैं बोला मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा काम वेल्थ क्रिएशन का है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो फिर ये फालतू खर्चे किसी काम के नहीं है। मैं लाइफ एंजॉय उनसे 100 गुना ज़्यादा अच्छे से करता हूँ, लेकिन वो इंटरनली हर जगह मैं भी जाता हूँ, लेकिन बहुत मैं अपने बजट में चलता हूँ, समझ लो। गांधी जी तो अगर कुछ गवर्नमेंट का काम भी होता था ना, तो वो बोलते थे कि भाई ट्रेन की टिकट का पैसा आप दोगे तो मैं जाऊंगा। वो खुद की गाड़ी कभी नहीं खरीदते, तो गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाती थी, तब जाके गवर्नमेंट का काम होता था, समझ रहे हो। तो इतना मतलब भौतिकवादी से कितना विरोधाभास है। जो लोग भौतिकवादी जीवन जीते हैं उनको सीखना चाहिए, गांधी जी की कुछ हैबिट डालनी चाहिए कि कम खर्च करो, ज़्यादा बचाइए, समझ रहे हो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्चा करने का। और आज की यंग पीढ़ियों के लिए तो ये फॉलो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि सब कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कंज्यूमरिज्म थोड़ा कम करो और सेविंग की तरफ थोड़ा ध्यान दो, तो फ्यूचर वाली लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। हर यंग बंदे को मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो गांधी जी को फॉलो करो। मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ही आगे बढ़ेगा, आप तो सब वहीं के वहीं रह जाओगे। बस तो आज का वीडियो हमारा यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे सेल्स मैनेजरों को छोड़िए और जो गांधी जी जैसा निष्काम कर रहे हैं, जैसे कि फ्रीडम म्यूचुअल फंड, उनके साथ जुड़ जाइए, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। बस तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।